नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, कमजोर शुरुआत यहां होती हुई दिखी है। फिलहाल 58 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 76-77 अंक स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता दिख रहा है और 25 से 26 अंकों की मजबूती लिए इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में कारोबार दिख रहा है। एशियाई बाजारों की भारी भरकम गिरावट पर शुरुआत हुई, खासतौर से जापानीज मार्केट निके जो कि तकरीबन 340 अंक है कमजोर। बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं वो इस समय कुछ कमजोरी के साथ या सुस्ती के साथ ही खुलने के संकेत देते नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की भी बात करें तो अधिकतर कमोडिटीज की हमने मजबूती फिसलती हुई देखी है। ब्रेंट क्रूड फिसला है। सोने चांदी की बात करें तो इसमें भी इस हफ्ते लगातार गिरावट देखने को मिली है। क्या हुआ है एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस का मूड किस प्रकार का है और कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अच्छी खासी रैली चल रही थी, एक खबर आती है और पूरा मूड बिगड़ जाता है। तो कैसा रिएक्शन कल रहा है और अभी क्या एक्सपेक्टेड है? अनएक्सपेक्टेड लाइन ही था नेहा। एक्सपेक्टेड था कि बाजार गिरेंगे और कमजोरी आएगी और उस हिसाब से देखें तो कमजोरी आई है। हालांकि अमेरिकी बाजारों की शुरुआत उतनी खराब नहीं थी। जब शुरू होने वाले थे तो अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक ठाक दिख रहे थे। इनिशियल ओपनिंग पर करीब 80-90 अंक के नीचे डाउ खुला था, बट उसके बाद जैसे जैसे बाजार का सेशन बढ़ता रहा हमने देखा गिरावट आती रही। तो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडिसेज एंड ऑफकोर्स तीनों मेन इंडेक्स में हमने देखा 1 से 2% की गिरावट कल अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी है। डाउ एग्जैक्टली 1% लुढ़का है, 350 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर के करीब आपको बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, 2% आपको नैस्डैक लुढ़का है और 6 महीने में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट कल आपने नैस्डैक में आती हुई दिखी है। तो ये दिखा रहा है कि कितने मजबूत बाजार थे और जो क्वांटम ऑफ सेलिंग आई है वो कितनी ज्यादा थी। ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट थी। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये करीब 1.5% आपको फिसलते हुए दिखा है, वहां पर आपने परेशानियां आती हुई देखी है। साथ ही अगर आप देखें तो जो इनका विक्स है वो एक ही सेशन में 15-15.5% उछल कर आया है। तो ये जो रेटिंग डाउनग्रेड है आउट ऑफ द ब्लू आया, परसों बाजार बंद होने के बाद आया, उसके बाद कल शाम इसका आपने काफी सिवियर रिएक्शन देखा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट थी। बॉन्ड यील्ड कल ऊपर जाती हुई दिखी है, 4.1% पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको आती हुई दिख रही है, जो करीब करीब 9 महीने की ऊंचाई पर है। आखिरी बार नवंबर में पिछले साल हमने इस आंकड़े को देखा था। तो बॉन्ड भी काफी तेजी से बढ़कर आए हैं। हालांकि क्या इसका अगली फेड पॉलिसी पर इंपैक्ट होगा रेट्स को लेकर, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि 85% जानकार मान रहे हैं कि फिलहाल जो सर्वे आया है उसमें मान रहे हैं कि सितंबर पॉलिसी में रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। बट नॉनदलेस कल आपकी बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर आई है इस डाउनग्रेड के इंपैक्ट की वजह से। आईटी का सबसे ज्यादा योगदान था इस गिरावट में, और स्पेशली जो सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने वाले स्टॉक्स हैं वहां पर आपने कल ज्यादा बिकवाली आती हुई दिखी है। एएमडी जिसके नतीजे भी आए थे, नतीजे तो अच्छे थे बट आई थिंक थोड़ा गाइडेंस से बाजार निराश भी हुआ था, फिर कल सेलिंग का भी प्रेशर था। 7% आपके लिए एएमडी टूटते हुए दिखा है। एनवीडिया के शेयर में भी आपने 5% की गिरावट देखी और बाकी माइक्रोचिप स्टॉक्स भी कमजोरी में थे। आईटी सेक्टर में भी आपको कमजोरी दिखी। बैंक शेयर्स कल कमजोरी में थे, कंज्यूमर शेयर्स में भी गिरावट आ रही थी। अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग प्रेशर आया था इस डाउनग्रेड की खबर के बाद। बट कुछ अच्छा डेटा भी आया था जिसे कल ऑफ कोर्स बाजार ने इग्नोर करा है। एक तो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा कल आपको आते हुए दिखा है। कुल 3.25 लाख नई जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में जोड़ी गई हैं, जो कि अनुमान से काफी बेहतर है। अनुमान 1,90,000 का था, तो उसके सामने 3.25 लाख नई जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में जोड़ी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ऑफ कोर्स जो एज अ कंसोलिडेटेड यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा वो फ्राइडे को आने वाला है, तो उस पर तो सबकी नजर बनी ही हुई है। बट कल का प्राइवेट सेक्टर जॉब्स डेटा भी आपको अच्छा आते हुए दिखा है। आज का दिन भी एक्शन वाला रह सकता है अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि एक तो ये डाउनग्रेड के पहले दिन की सेलिंग के बाद क्या दूसरे दिन सेलिंग आती है नहीं, ये बाजार को देखना होगा। और आज एप्पल और अमेजॉन इन दोनों दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार आपको रिएक्ट करते हुए देख सकता है। तो देखते हैं कैसा दिन रहेगा। बट ऑफकोर्स कल के डाउनग्रेड के बाद एक कमजोरी जो यूएस बाजारों में आनी थी वो आपने डेफिनेटली आती हुई दिखी, और चौतरफा गिरावट भी थी अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में भी ऑफकोर्स इस डाउनग्रेड का इंपैक्ट था, करीब 1.5% तक की गिरावट आपने यूरोप में भी देखी थी। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है, एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से रेट हाइक हो सकता है, तो देखते हैं वहां पर भी क्या मूव आती है और बाजार का रिएक्शन कैसा रहेगा। करेंसी और कमोडिटी बाजार में भी हमने देखा इस डाउनग्रेड का इंपैक्ट आते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स अब आपके लिए 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। कल हमारी ट्रेडिंग में भी दिख रहा था डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए में भी कल एक बड़ी गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट 1 महीने के निचले स्तर पर रुपया आ गया है। 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। बट इसके बावजूद आपने देखा है कच्चे तेल में नेगेटिव मूव आई है। हालांकि जो
खबर आई है कच्चे तेल के लिए, वो काफी प्राइस सपोर्टिव थी। तो कच्चा तेल कल 2% लुढ़का है, 83 पर आपको ब्रेंट दिख रहा है, बट काफी सारे फैक्टर्स हैं जो निचले स्तरों पर कच्चे तेल को सहारा भी दे सकते हैं। यूएस का जो साप्ताहिक भंडार है वहां पर हमने रिकॉर्ड गिरावट आती हुई देखी है। अगर आप देखेंगे तो करीब 170 लाख बैरल की गिरावट आपको आती हुई दिखी, अगर आप सरकारी आंकड़े यहां पर देखेंगे, जो कि 4 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट है साप्ताहिक तौर पर। तो एक बड़ी बड़ी यूएस इन्वेंट्रीज में जो गिरावट आई है मजबूत रिफाइनिंग मांग की वजह से, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइसेस को लेकर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कल ऑफ कोर्स ओपेक प्लस की बैठक भी है तो उस पर भी सबकी नजर है, बट कच्चे तेल में 2% की गिरावट है। हालांकि काफी सारे आसार ऐसे हैं जो निचले स्तरों पर दामों को सपोर्ट दे सकते हैं। सोने और चांदी की बात करें तो यहां पर भी कल एक बड़ी इंट्राडे गिरावट होती हुई देखिए, करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर दोनों ही आपको फिसलते हुए दिखे हैं। बेस मेटल्स में भी लगातार दूसरे दिन परेशानी चल रही थी। तो डॉलर की मजबूती से कमोडिटीज में तो गिरावट हुई है, बट कच्चे तेल पर रखिए नजर, एंड ऑफ कोर्स आज के फॉलो ऑन एक्शन पर हमें रखनी है नजर। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीब 50-55 अंक नीचे, हालांकि डाउ फ्यूचर संभले हुए हैं, बट एनीबडीज गेस आज का सेशन कैसा रह सकता है। बिल्कुल, चलिए तो डेफिनेटली नजर रहेगी और हमारे मार्केट्स उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। एफआईआईज के साथ शुरुआत करेंगे। कैश स्पेस में बिकवाली हाथ लगी, 1878-80 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां दिखी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक, इनका प्रदर्शन इतना खराब नहीं रहा। इस बार हमने देखा है सिंगल डिजिट की बिकवाली, 2 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने यहां से आते हुए देखी। तो जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सही, अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे पॉकेट्स में अलग अलग असर पड़ा है। कल हमारा जिस तरह का रिएक्शन रहा है, उसके बाद सर आज कैसी तैयारी करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे देखें इसे? नया गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो अमेरिकी बाजारों के थोड़े ढीले डाले हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200-250 पॉइंट नीचे थे, उससे थोड़े से ज्यादा कमजोर बंद हुए। लेकिन वैसे देखा जाए तो जितना बड़ा एक्शन हुआ है रेटिंग डाउनग्रेड का, उसके सामने बहुत ज्यादा बाजार घटे हों वैसा नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़े हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इतना तो बनता है। तो आई थिंक रिएक्शन एकदम परफेक्ट है अमेरिकी बाजारों का। कमजोरी की तरफ तो होना ही था, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा कमजोरी हो जाए, ऐसा लगे कि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, वैसा भी नहीं हुआ है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल की जो क्लोजिंग थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर थी, एकदम मेक और ब्रेक टाइप के लेवल। 19,500-550 इसके नीचे बंद होने पर बाजार खराब हो जाते थे, तो एग्जैक्टली वहीं बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी पे 45,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ जाती है, एग्जैक्टली 45,000 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो आज का सेशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-3 चीजें भारतीय बाजारों के लिए और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, पोजीशंस काफी है। दूसरा ये कि नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बाजार हैं हल्के। कल की गिरावट के बाद काफी कुछ तेजी की पोजीशंस कम हुई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुआ है। तो आज कमजोर खुलने के बाद हम निचले स्तरों से आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और उन लेवल्स के आसपास हल्का फुल्का खरीदारी का मौका बचता है। हल्का फुल्का है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये लेवल है जहां आपको खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए, वो है 19,350, 19,425, 250 नहीं, 19,350, 19,425। ये आपके लिए खरीदारी का रेंज रहेगा। और ऊपरी स्तरों पर 19,600, 19,675 पहली रुकावट की रेंज है, जहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक और चीज जो बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल के सेशन में एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े तो आए हैं, लेकिन आंकड़े उतने ज्यादा और उतने बड़े नहीं है जितने मार्केट घटे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ी ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन हल्की होती हुई दिखी है, लॉन्ग पोजीशन कम की है। इसलिए आज से बैंक निफ्टी जो 45,000 के आसपास बंद हुआ है, अब बैंक निफ्टी पर आज के लिए जो सपोर्ट है वो 44,450 से लेकर 44,675। आज मैं थोड़ी सी आपको बड़ी रेंज दे रहा हूँ, लेकिन वो रेंज बड़ी देने के पीछे पर्पज यही है कि जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए थोड़ी बड़ी रेंज हाथ में रखे तो बेहतर है। और ऊपरी स्तरों पर 45,225, 45,350 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। जी, पॉइंट टेकन सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि आज क्या एक्सपेक्ट करके चलना है, किस तरह का मूड रह सकता है। लेवल्स नोट कर लीजिए जो सर ने यहाँ सजेस्ट किए हैं। 19,350 से 425 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर रुकावट 19,600, 675 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी सर ने आज थोड़े से बड़े रेंज यहाँ पर दिए हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। 44,450 से 675 आज ये सहारा देने वाली बैंड होगी। और ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी 45,225 से 325 के करीब दिखाई दे रहा है।
आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आज नतीजों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो उसकी भी डिटेल हम जानेंगे। नुपुर पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। नुपुर मॉर्निंग, पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसा परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाइटन के साथ शुरुआत करते हैं। आपको नतीजे तो कमजोरी नजर आएंगे ऑपरेशनल लेवल पे और प्रॉफिट लेवल पे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी स्ट्रांग आती हुई देखिए, ग्रोथ और मार्जिन दोनों पर ही। कंपनी की आय, आप अगर जो वहाँ पे जो गोल्ड इनकोड्स की सेल हुई उसको इंक्लूड करके देखेंगे तो आपको 24% की ग्रोथ नजर आएगी। ग्रॉस मार्जिन में 400 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन है, जिसके चलते मार्जिन में भी आपको गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। 13% के मार्जिन घट के 10% के रह गए, अनुमान 12% के आसपास का था। ज्वेलरी के भी एबिट मार्जिन देखेंगे तो 11% के आसपास आते दिखे, अनुमान 13% का था और Q4 FY21 के बाद लोवेस्ट मार्जिन हमने इस सेगमेंट में आते हुए दिखे। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि FY24 में एबिट मार्जिन 12 से 13% रह सकते हैं। ज्वेलरी कारोबार में जुलाई की सेल्स का मोमेंटम भी Q1 की तरह अभी तक बना हुआ, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी दमदार है, तो यहाँ पर रहने वाली है नजर। गुजरात गैस, यहाँ पे आपको नतीजे अनुमान से कम आते हुए दिखेंगे। कंपनी की आय में आपको गिरावट दिखी है 4% की। कामकाजी लेवल पे भी देखें तो मार्जिन में आपको 400 बेसिस पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। 13% का अनुमान था, करीबन 10% के आसपास मार्जिन आते हुए नजर आए। वॉल्यूम्स YOY बेसिस पे आपको गिरते हुए दिखेंगे, हालांकि क्वार्टर बेसिस पे 4% का जंप यहाँ पर नजर आ रहा है। HPCL अनुमान से बेटर नतीजे इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए हैं और हाईएस्ट एवर कंपनी ने कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी इस क्वार्टर में दर्ज किया है। कंपनी की आय देखें तो 4% से बढ़कर आई है, जो अनुमान था उससे भी काफ़ी बेटर आपको आते हुए नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 2 गुना आपको मुनाफा बढ़ते हुए दिखा है, अनुमान से भी 1000 करोड़ के ज़्यादा, यहाँ पे 1000 करोड़ से ज़्यादा का बीट आते हुए नजर आया। मार्जिन भी देखें तो 7.5% के अनुमान के अगेंस्ट 8.5% के मार्जिन आते हुए दिखे। और इस बार अगर आप GRM देखें, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, $8.5 का GRM का अनुमान था, जिसके अगेंस्ट $7.5 के आसपास आते हुए दिखा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 106% के आसपास आपको नजर आएगी। तो हाईएस्ट एवर कामकाजी लेवल पे HPCL ने अपना जो कामकाजी मुनाफा है वो घोषित किया। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे भी आपको नंबर्स अनुमान से बेटर ही नजर आएंगे। कंपनी की आय 18% से बढ़कर आई है, जो एबिटार होता है वो भी देखे तो आपको 76% की YOY बेसिस पर ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 25% के लेके चल रहे थे, 31% के मार्जिन आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखे तो आपको बड़ा जंप 3090 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा। हालांकि एक पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि Q1 में जो यील्ड है वो जंप अप होते हुए दिखी थी, लेकिन Q2 की परफॉर्मेंस अनुमान से थोड़ी कमजोर दिख रही है और यील्ड में भी गिरावट नजर आ रही है। मेट्रोपोलिस के नतीजे अगर आप देखें तो आपको कमजोर यहाँ पे नजर आएगी। कंपनी की आय 1% से घटकर आई है, जो अनुमान था उससे भी कमजोर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे जो मुनाफा है वो 8% से घट के आया, मार्जिन 24% से घट के 22% के रह गए और मुनाफा भी देखे तो 19% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन मैनकाइंड फार्मा अनदर क्वार्टर जहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है, कंपनी की आय 18% से बढ़कर आई है, मार्जिन एक्सपेंशन है 500 बेसिस पॉइंट का और मुनाफा भी देखे तो 66% की ग्रोथ दिखा रहा है। नारायण रुद्रालय, यहाँ पे भी नतीजे काफी अच्छे हैं, कंपनी की आय 19% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 40% की आप मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए दिखी है। मार्जिन देखे तो 18.5 से बढ़कर इस बार 22% के मार्जिन आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखे तो 66% की ग्रोथ दिखा रहा है। शीला फॉर्म, यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी मिले जुले नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय 8% से गिरकर आई है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे ज़बरदस्त होते हुए दिखा है। 9.5% के मार्जिन से बढ़ के 12% की हो गई, जिसके चलते मुनाफे में भी आपको 2% की बढ़त ही नजर आई। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स के चलते आज फोकस में रहेंगे। समान स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है, क्योंकि कई तरह के नंबर्स यहाँ पर और कमेंट्री आते हुए दिखिए, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करता दिखेगा। अच्छा नुपुर, आज नंबर्स कौन से आने वाले, क्योंकि कुछ बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर भी कोई एक्शन है आज? बिल्कुल, आज बिजी दिन रहने वाला है अर्निंग्स के चलते, क्योंकि भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। FNO से कमिंस इंडिया, डाबर, दीपक नाइट्राइट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, लुपिन, MRF और MGL के आज आने वाले हैं नतीजे। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ब्लू स्टार, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर भी कंपनी विचार करेगी, तो ये स्टॉक पर भी रखेगा नजर। HCC, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट्स इशू पर भी आ सकता है अनाउंसमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डेल्टा कॉर्प, जहाँ पे कसिनो, जो दमन का कसिनो केस की आज फाइनल हियरिंग है, तो ये भी आज इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। नेक्स्ट डेट के चलते आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। मारुति सुजुकी में फाइनल डिविडेंड 90 रुपीज़ का है, तो बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे रखेगा नजर। UPL, बाटा इंडिया, कोफोर्ज, रैमको सीमेंट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया
इंडिया और एलिम्बिक में भी आज आपको डिविडेंड के चलते एडजस्टमेंट प्राइस में होता हुआ नजर आएगा। IPO SBFC फाइनेंस का आज ओपन हो जाएगा, 3 से 7 तारीख तक ये खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड बता देती हूँ 54 से 57 रुपीज़ के और 1025 करोड़ की इसकी साइज। और जो एंकर बुक है उसके जरिए बैंक ने करीबन 304 करोड़ रुपए जुटाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्राइमरी मार्केट से आपके लिए डेटा है। बिजनेस अपडेट के चलते M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे जुलाई में जो डिसबर्समेंट्स है वो 12% से बढ़कर आते हुए दिखे। YTD डिसबर्समेंट की भी बात करें तो 23% की ग्रोथ दिखा रहा है और कलेक्शन एफिशिएंसी देखें तो आपको 95% से बढ़ के 96% होती हुई दिखिए, तो M&M फाइनेंशियल पे भी रखिएगा नजर। खबरों के चलते 2 बड़ी ब्लॉक डील्स आज होने वाली है। सबसे पहले वेदांता में, जहाँ पे प्रमोटर करीबन 4.25% हिस्सेदारी बेचने वाले, जो भाव है वो 258 रुपीज़ के आसपास का है, 5% के डिस्काउंट पे ये होगी और जो साइज़ है वो 4130 करोड़ के आसपास की है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर भी आज बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। L&T फाइनेंस में ब्रेन कैपिटल करीबन 3.25% हिस्सेदारी बेचने वाले। फ्लोर प्राइस देखेंगे तो 128 रुपये का, जो टोटल साइज है वो 1012 रुपये के आसपास के। डेल्टा का वर्ड नज़ारा टेक्नोलॉजी पे भी आज रखनी है आपको नज़र, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के 28% GST को बरकरार रखने का फैसला लिया है सरकार ने। साथ ही साथ केवल जो एंट्री लेवल पर ही 28% लगेगा, तो ये स्टॉक्स फिर से आज फोकस में आने वाले। हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगते हुए दिखिए, जहाँ पे ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो नई दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की थी, वहां पे अब कुछ चीजें सीज कर लिए। 25 करोड़ मूल्य के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी को अब ED ने जब्त भी कर लिया, तो ये फिर से दबाव में आज स्टॉक रह सकता है। NMDC हिंद कॉपर पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि संसद में जो माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट है उस पर पास किया गया, जिसके तहत जो प्राइवेट कंपनीज या 12 में से 6 एटॉमिक मिनरल माइंस के माइनिंग कर सकती है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है इन कंपनीज के लिए। बल्क डील है लास्ट में, कैंपस एक्टिव है, जहाँ पे कल बड़ी बल्क डील हुई थी, जहाँ पे बायर्स की लिस्ट अब सामने आई है, जहाँ पे सोलिटेयर जनरल ने करीबन 17 लाख शेयर्स खरीदे। साथ ही साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने भी 25 लाख शेयर्स खरीदे। 295 पे ये डील हुई थी। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर रखनी है नजर। ढेरों नतीजे आएंगे तो उसका भी इम्पैक्ट दिखा है, ऑफ कोर्स जी बिजनेस पर आपको पता चलता रहेगा कि कहां पर किस समय आपको क्या रणनीति अपनानी। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, उनकी तरफ से भी आपके लिए क्या तैयारी निकल कर आ रही है ये समझ लेते हैं। अनुराठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहुल जी, सबसे पहले तो कल जो नंबर्स आए हैं उस पर व्यू लेना चाहेंगे। टाइटन ऑपरेशनल मिस जरूर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री तगड़ी रही है, तो टाइटन एक तगड़ा परफॉर्मर इस साल रहा है, आज के लिए क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, टाइटन की बात करें तो फिलहाल एक सपोर्ट के पास है, तकरीबन 2950 के आसपास का सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक होता है तो एक क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखाई देगा, और अपसाइड में फिलहाल के लिए तो 3050 का रेजिस्टेंस है। तो मैं समझता हूँ अगर आज 2950 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी सी और दिक्कत हो सकती है, तकरीबन 2800 के आसपास तक का करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल व्यू थोड़ा सा कॉशियस ही है, बिकॉज रिसेंटली डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है, यानी कि करेक्टिव मूव चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड तो बहुत ही बुलिश है, बट ये करेक्टिव मूव के चलते थोड़ा बहुत और करेक्शन आने की अपेक्षा है इस काउंटर से। ओके, HPCL और इंटरग्लोब दोनों ने ही हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। इन दोनों स्टॉक्स में रणनीति होगी या कोई प्रेफर्ड है इन दोनों में से? देखिए, काउंटर वाइज देखे तो फिलहाल के लिए तो HPCL ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, पहले भी हमने कई बार शोज में कहा है कि OMCs जो है वो थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो HPCL फिलहाल ऑल्दो करेक्टिव मूव चल रहा है, बट यहाँ पर अगर वो 270 के आसपास मिलता है, अभी 275 के पास क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा और अगर डाउन साइड होता है तो वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है। इंडिगो की बात करें तो थोड़ा बहुत अभी करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर करेक्शन और थोड़ा बढ़ सकता है। तो इंडिगो से ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव अगर यहाँ पे नीचे मिलता है तो वो होगा HPCL। आयन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं HPCL में, कुछ बेहतरीन संकेत यहाँ पर बनते हुए चार्ट्स पर भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब मेहुल जी, आपको आज के मार्केट के लिए क्या पसंद आ रहा है? देखिए, गिफ्ट निफ्टी को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट शायद गैप डाउन होगा। तो अगर गैप डाउन भी होता है तो दो स्टॉक जो रडार पर है वो है, पहला है IEX 125 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज उसने एक रिवर्सल कंफर्म किया है बॉटम से। तो 121 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है, और अपसाइड टारगेट रहेगा 132 का, 134 का। दूसरा है NMDC में भी अच्छा करेक्टिव मूव आया 3-4% का,
अपसाइड से, तो 113 के पास इसको लेने की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस 110 का रहेगा और टारगेट 119 का रहेगा। वेरी वेल, धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस मार्केट में कहां कहां रखनी है नजर। तो प्रेशर भले ही आज मार्केट में देखने को मिले, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में आपको कमाई जरूर मिलेगी। आईएक्स 125 के पास ले, 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 134 के टारगेट के लिए और 119 के टारगेट के लिए करें एनएमडीसी में खरीदारी, स्टॉप लॉस होगा आपका 110 का। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल हमने देखा अच्छी खासी उठापटक मार्केट में देखने को मिली है। सोने चांदी से करेंगे शुरुआत, क्योंकि इस पूरे हफ्ते की जितनी स्ट्रेंथ थी वो अधिकतर गंवा दी है सोने और चांदी दोनों ने। 3-3 हफ्ते के लोज पर है, आज क्या किया जाए? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड हुई है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगी गोल्ड सिल्वर के लिए। तो एक सेफ हेवन डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी का जो माहौल बना है उससे एक सेफ हेवन डिमांड रहेगा। तो जो डिप्स आ रहा है यहाँ पर एक खरीदारी के मौके रहेंगे, तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। गोल्ड अगर देखेंगे तो $1935 के आसपास है, जो कि अच्छे सपोर्ट के आसपास है। कल भी हमने देखा था कि गोल्ड में एक लोअर लेवल से रिकवरी आई थी, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। करीबन 59,200 में खरीदारी करें, 59,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,700 59,800 तक, और इंटरनेशनल मार्केट में $1950 तक के लेवल आ सकते हैं। सिल्वर भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है, तो करीबन 72,500 के आसपास खरीदारी करें, 71,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 73,500 तक और 24,500 तक के लेवल आ सकते हैं। तो ये जिस तरीके का अनसर्टेनिटी बना है उससे लग रहा है कि एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में आ सकती है। ऑलराइट, कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे तो सारे तगड़े फैक्टर्स ही हैं, खासतौर से जो इन्वेंट्री रिपोर्ट निकल कर आई है, लेकिन ये जो सामूहिक गिरावट आ गई है डर के कारण, उसका प्रेशर ये झेल रहा है। क्या ये खरीदारी के सही लेवल्स होंगे? देखिए, क्रूड हमने देखा था कि $85-86 तक गया था, तो ओवरबॉट जोन में था, तो एक टेक्निकल करेक्शन हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। और ये जो गिरावट आई है अक्रॉस द बोर्ड, तो उसमें थोड़ा पैनिक सिचुएशन, एक मार्जिन कॉल की वजह से भी हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो वही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला। हालांकि अभी भी इसका अंडरटोन पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा ओवरबॉट में है, अभी थोड़ा बहुत अभी कुछ और कूल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी को बिकवाली के लिए ट्रेड लेना है तो 6,600 में बिकवाली करे, 6,750 का स्टॉप लॉस लगाएं और 6,400 तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर 6,400 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मींस कहीं ना कहीं $80 के आसपास जो है अगर लेवल आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि $80 से लेकर $90 के बीच की रेंज बनी रहेगी। ओके, एक बार स्टॉप लॉस जरा रिपीट करेंगे कच्चे तेल का? कच्चे तेल का जो स्टॉप लॉस है बिकवाली के लिए 6,750 का रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ कमाई के मौके। सोना चांदी यार डेफिनेटली खरीद के चले, लेकिन कच्चा तेल सेल करने की रिकमेंडेशन है। 6600 के पास सेल करें, 6750 का स्टॉप लॉस, 6400 तक का डाउनसाइड दिखेगा, लेकिन लोअर लेवल पर जब आता है $80 की तरफ, तब आपके लिए फिर से अक्यूमुलेशन के मौके बनते हुए कच्चे तेल में दिखाई दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शहरों में फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, आइए नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर, बताइए। नतीजों के बाद टाइटन पे CLSA की तरफ से डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। बाई की जो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग थी उसे डाउनग्रेड करके बाई किया, हालांकि जो लक्ष्य उसे बढ़ाया है 3,210 से बढ़ा के 3,270 किया। मोर्गन स्टैनली की भी इक्वल वेट की रेटिंग है, लेकिन इन्होंने टारगेट घटाया, 3,207 से घटा के 3,190 किया है। और वहीं दूसरी तरफ JP मॉर्गन ने टारगेट मेंटेन रखा है 3,260 के आसपास का। आदित्य बिरला कैपिटल कल मार्केट के दौरान इनके भी नतीजे आए थे, जहां पे इक्वल वेट की रेटिंग मेंटेन रखी है मॉर्गन स्टैनली ने, और टारगेट देखेंगे तो 176 के आसपास का है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि JP मॉर्गन की तरफ से यहाँ पे टारगेट मेंटेन रखा है 1,550 के आसपास, और जो रेटिंग है वो भी न्यूट्रल के आसपास की है। जेफरीज की बात करें तो उनका बाई की रेटिंग है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, हालांकि उन्हें जो लक्ष्य वो बढ़ा दिया 1,850 से बढ़ा के 2,050 का अब यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज पे उनका लक्ष्य है। गुजरात गैस कमजोर नतीजों के बाद सिटी ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, पहले जो न्यूट्रल की रेटिंग थी उसे डाउनग्रेड करके सेल किया, और जो टारगेट है वो भी 530 से घटा के 420 किया। तो बड़ा कट गुजरात गैस पे आते हुए दिखा है। चलिए, तो ये वो स्टॉक सेक्टर्स हैं जिन पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर और आपको भी नजर रखनी है।